केएस का मेंस एग्ज़ाम जो है वो आने वाला है। और लोग जेएंडके के अभी तक कंफ्यूज्ड हैं, ऑप्शन कौन सा रखें। कंफ्यूज जो होगा वो कभी पास नहीं होगा, मैं पहले भी बहुत सारे वीडियोस में कह चुका हूँ और बच्चों से भी यही कहता हूँ कि ये एग्ज़ाम ऐसा है, एक दिन की कंफ्यूजन भी आप अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है। और आप तो 15-15 दिन हो गए, आप कंफ्यूज ही हो अभी भी। कंफ्यूजन से बाहर निकलो। ऑप्शन कौन सा लेना है मैंने आपको पहले भी 3-4 वीडियोस में कहा है। आप आंखें बंद करके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल रखिए। इसमें आपके 300 मार्क्स तक हम ला के देंगे। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नंबर वन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन छोटा सा सब्जेक्ट है। ठीक है। पेपर सेकंड काफ़ी हद तक आपकी इंडियन पॉलिटी है, गवर्नेंस है, जो कि आपके जीएस में कवर होता है। पेपर वन में मैनेजमेंट की थ्योरीज हैं जो कि ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। वैसे भी मैनेजमेंट की थ्योरीज आनी चाहिए एक इंसान को। ठीक है। कोई बिजनेस भी करना हो तो आप मैनेजमेंट की थ्योरीज ही पढ़ते हो। ठीक है। और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, पर्सोनल एडमिनिस्ट्रेशन के चैप्टर हैं पेपर पेपर वन में, जो कि आपको वैसे भी पढ़ने चाहिए। वो बजट वगैरह के लिए भी आते हैं, जीएस के लिए वैसे भी वो दोनों चैप्टर्स बेनिफिशियल है। सिविल सर्विस इन इंडिया पेपर सेकंड में है, वो भी आपके जीएस में आता है। ठीक है। कुछ इश्यूज हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, वो भी आपको एक एडमिनिस्ट्रेटर बनने जा रहे हो, सब्जेक्ट कोई भी हो आपको आने ही चाहिए। इश्यूज जो भी होते हैं, डायनेमिक इश्यूज, करंट अफेयर आप वैसे भी पढ़ते रहते हो। तो आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट रखिए। 3 महीने में ये सब्जेक्ट हम खत्म करेंगे। ठीक है। क्योंकि हम क्लास में ज़्यादा लिखवाते नहीं हैं, हम समझाते हैं। ज़्यादा लिखवाने का काम हमने 20% ही रखा हुआ है। तो जो लोग डिक्टेट करते रहते हैं वो सिस्टम हमारा नहीं है, हम 20% ही लिखवाएंगे। बाकी 80% क्लास में समझाना होगा सारा कुछ। बाकी स्टडी मटेरियल आपको जो दिल्ली से हमारा आता है वही मिलेगा। बाकी सब हम आपको बताएंगे क्लास में कौन कौन सी बुक लेनी है। और बहुत लिमिटेड बुक्स लेनी है, बहुत लिमिटेड, 2-3 बुक्स ही लेनी है। ठीक है। दो, मैक्सिमम 4 बुक्स लेनी है। ठीक है। और उसके बाद हमारे नोट्स होंगे और जो क्लास का मटेरियल होगा, बस इतना। 3 महीने का कोर्स है, मैक्सिमम 3.5 महीने तक जाएगा के एस मीन्स का। ठीक है। जो लोग आईएएस का कर रहे हैं प्री तैयार, और वो भी आईएएस के मेंस के लिए पब्लिक एड रखना चाहते हैं, वो भी इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। हम बेसिकली हम आईएएस लेवल का ही पढ़ाते हैं। हमारे इंस्टीट्यूट में केएस लेवल का नहीं पढ़ाते, हमारे इंस्टीट्यूट में आईएएस लेवल का ही पढ़ाते हैं, क्योंकि हमारे ग्रुप में आईएएस और केएस दोनों के बच्चे होते हैं। तो हम आईएएस लेवल का हमें पढ़ाना पड़ता है। ठीक है। हम केएस लेवल का नहीं पढ़ाते हैं। हमारी अकेडमी पल्स आईएएस अकेडमी है, ना कि केएस अकेडमी। तो हम आईएएस लेवल का ही पढ़ाते हैं, चाहे वो जीएस हो चाहे कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट हो। अगर क्लास में एक भी बच्चा आईएएस का नहीं होगा, केएस के होंगे, तब भी हम आईएएस लेवल का पढ़ाएंगे। समझ गए मेरी बात आप। इस ग्रुप के अंदर, पब्लिक एड के ग्रुप के अंदर, हर सैटरडे को आंसर राइटिंग होगा, यानी कि टेस्ट होगा। ठीक है। उसके अलावा जब पेपर वन आधा हो जाएगा तब भी फुल लेंथ टेस्ट होगा, यानी कि पूरे आधे पेपर का। और जब पूरा पेपर वन हो जाएगा तब तो फुल लेंथ टेस्ट होगा। फिर जब पेपर टू आधा हो जाएगा उसका भी फुल लेंथ टेस्ट होगा। और पेपर टू जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसका भी फुल लेंथ टेस्ट होगा। यानी कि 4 पेपर आपके ऐसे होंगे, 2 पेपर वन के, 2 पेपर टू के। और जब पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा तो पेपर वन का पूरा, पेपर टू का पूरा। ठीक है। इसके अलावा हर सैटरडे को तो टेस्ट होगा ही होगा, नोट्स मिलेंगे। लाइब्रेरी फैसिलिटी आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करोगे इसमें। तो आप देर नहीं करो, आप ये सब्जेक्ट रख लो। और आज जो लोग परेशान हुए एंथ्रो रखें, एंथ्रो डाउन जाने वाला है। मैं आपको बार बार ये चीज कह रहा हूँ, एंथ्रो नहीं रखो, एंथ्रो डाउन जाने वाला है इस साल। ठीक है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि पोल साइंस रख लें, पोल साइंस 8 महीने में कवर होगा, 8 महीने। अगर पब्लिक एड आपका 3 से 4 महीने में कवर हो रहा है ना, तो पोल साइंस आपका 8 से 9 महीने में कवर होगा। तो फिर वो नेक्स्ट ईयर की तैयारी रखो, इस साल नहीं आप पोल साइंस रख के दे सकते। ठीक है। क्योंकि पोल साइंस में जो आईआर आता है वही आपको 3 महीने पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। अगर आप आईआर ऐसे ही ऊपर ऊपर से करना चाहते हो, सिर्फ कंट्रीज के नाम याद करना चाहते हो कि क्या क्या है, क्या क्या मोटे मोटे इश्यूज हैं, बस इतना आईआर करके, पोल साइंस के लेवल का आईआर इतना करके आपके नंबर नहीं आने वाले पोल साइंस में। पब्लिक एड रख लो, एंथ्रो को छोड़ दो, एंथ्रो नहीं रखो। बाकी रही बात हिस्ट्री ज्योग्राफी के, तो मैं पहले से ही खिलाफ रहता हूँ, हिस्ट्री ज्योग्राफी रखनी नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा लेंथी है। चाहे आप आईएएस के स्टूडेंट हो या केएस के स्टूडेंट हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट रखो।
हम लोग आपका 300 स्कोर लेके आएंगे, हो सकता है 300 प्लस भी लेके आ जाएं, क्योंकि हमारी तो मेहनत होती है, आपकी भी मेहनत हमें चाहिए। आपकी मेहनत अगर 100% होगी तो स्कोर 350 भी जा सकता है, लेकिन 300 तो आएगा ही आएगा अगर आप मेहनत करोगे तो। अगर बिल्कुल मेहनत नहीं करोगे तो 100 नंबर भी नहीं आने, वो तो आपको भी पता है। ठीक है, इसलिए अभी आप कंफ्यूजन से बाहर आ जाओ। आपकी लाइफ आपके हाथ में है। ऑप्शनल चूज कर लो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जीएस पे तो सबके नंबर बराबर ही आते हैं। ऐसे में थोड़ा आप खींच सकते हो नंबर, और ऑप्शनल में खींच सकते हो। ऑप्शनल ढंग से चुन लो। ठीक है, अभी ये वीडियो आप देख ली है आपने, तो अब डिसाइड कर लो ऑप्शनल सब्जेक्ट। दूसरा, बार बार इसको नहीं सोचना है कि कौन सा रखे कौन सा रखे। पढ़ना स्टार्ट करो। ठीक है, पढ़ना स्टार्ट करो, क्लासेस में आ जाओ, और स्टार्ट कर दो पढ़ना, क्लासेस में आओ। तो यही मैं आपसे कहूँगा। ठीक है, हम तो यही कर सकते हैं, आपको कह ही सकते हैं कि स्टार्ट कर लो पढ़ना। फिर भी आप कंफ्यूज रहोगे तो ये अटेम्प्ट वेस्ट हो जाएगा। अगले अटेम्प्ट में भी आपका यही हाल होगा। फिर आप फिर प्रीलिम पास करोगे, फिर यहीं खड़े हो जाओगे, फिर आप क्या करें, आप क्या करें, आप क्या करें, आप क्या करें। जब करना होता है तब आप करते नहीं हो, फिर अगले साल वेस्ट हो जाता है, फिर आप कहते हो कि मेरी किस्मत खराब है। किस्मत खराब और नहीं होती है, आप डिसीजन नहीं लेते हो। डिसीजन लेना सीखो। 13-13, 14-14 साल के बच्चे चेस के ग्रैंड मास्टर बन गए वर्ल्ड के, इंडिया के। ठीक है, तो आप लोग डिसीजन लेना सीखो, स्टार्ट कर दो पढ़ाई। ठीक है, थैंक यू।